लवलीज पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं माय नैन हस्बैंड वाले की स्टोरी को, जहाँ लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था। उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है वो लोग मेंबरशिप खरीद सकते हैं। वहाँ पे मैं एक नॉवल चला रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा स्टोरी है, प्योर लव हार्टेड स्टोरी है। और बहुत ही मैं उसको बहुत स्लो चला रही हूँ, तो जिन लोगों को इंटरेस्टेड है वो लोग आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि विंग घर आ चुका था और जांगजिंग विंग को खिला रहा होता है। तो उसकी माँ उससे कहती है लोगों को पता चलेगा कि इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने भाई को इस तरह से ट्रीट करता है तो लोग क्या कहेंगे। जांगजिंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो विंग को खिला रहा होता है। वहीं पे जो सोंगलैन था वो भी यही बात बोलता है और विंग मुंह बनाते हुए वापस से उसे चिढ़ाते हुए, जो चिढ़ रहा था थोड़ा थोड़ा बट फिर भी काम करना वो लोग स्टार्ट करता है। वहीं जियांगजिंग विंग को अच्छे से खिला चुका होता है और कहता है ज़्यादा काम मत करना, जल्दी सो जाना। विंग ओके ओके बोल करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये सभी लोग जल्दी जल्दी से ठीक ठाक करते हैं क्योंकि और सारी बातों पे डिस्कस करते हैं। कल के कल इन्हें सेकेंड वर्जन जो गेम था उन्हें लॉन्च करना था। इसके लिए उन लोगों ने 2 थाईवीएल एक्टर को भी बुलाया हुआ था जो कि उनको हेल्प करने वाले थे। ये सब ट्रेलर और जो होता है जगह जगह जा कर के और ऐसे बताते हैं ना कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ये मूवी है, ऐसे है वैसे है, वो सभी चीज़ें के लिए तो वो सभी का बातें करते हैं। मल्टीमीडिया जो कंपनी होती है उन लोगों से बातें करती हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट लोगों से। वो सब करके विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो वो आ जाता है सोने के लिए। जैसे ही सोता है वो वापस से अपने उस जोन में चला जाता है जहाँ पे उसको वांग जी लेने आया हुआ था। वांग जी के सामने में विंग खड़ा था और उसे मुंह देखते हुए मुंह बनाता है, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ भला। इस पे वांग जी कहता है क्यों का क्या मतलब होता है, मेरे साथ जाना है मतलब जाना है, दैट्स इट। इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग कहता है नो बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलकर वो जब साइड से क्रॉस होने लगता है तो वांग जी कहता है ठहरो, देखो सबसे पहली बात, एक तो तुमने मेरे कपड़े के ऊपर कॉफ़ी गिराई, दूसरी बात तुम्हें इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। मैं तो बस चलने के लिए कह रहा हूँ ना, थोड़ी ना मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रहा हूँ। विंग में बनाते थे जैसे मैं तुम्हें चलने के लिए कह रहा हूँ ना, थोड़ी ना मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रहा हूँ। ऐसे करके नौटंकी कर रहा होता है। वांग जी कहता चल रहे हो या नहीं। विंग कहता क्या तुम्हें पता है कि मेरा घर कहाँ है। तो वो कहता नहीं तुम बता देना, ऐसे हम तुम्हारे घर नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। इतना बोल करके वो सीट पे टैप टैप का इशारा करता है और ना चाहते हुए भी विंग वहाँ पे बैठ जाता है। वांग जी विंग को लेकर के कैफेटेरिया में आता है और बहुत अच्छा कैफेटेरिया था वो, क्लासिकल डिज़ाइन था उसका। उसे लेकर वहाँ अंदर आता है। विंग मुंह बनाए हुए था। वांग जी उसे पीता है, क्या पियोगे लाते या कैपेचिनो। विंग एक लाते बोलता है और वांग जी उससे ऑर्डर करने के लिए बोल देता है। उसके बाद वो दोनों के पास कॉफ़ी पड़ा हुआ था उन लोगों का फेवरेट, और वो पी रहा होता है। विंग तो जल्दी जल्दी पी रहा होता है तो वांग जी कहता है अरे अरे इतना जल्दी जल्दी क्यों पी रहे हो। तो उस पर वो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी ना शक्ल नहीं देखनी, मुझे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, इसीलिए दैट्स इट। वांग जी कहता ओ पर ऐसा नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ। वैसे तुम मुझे घूर रहे थे तो क्या मेरी बॉडी तुम्हें पसंद आई, क्या मैं ओपन करके दिखाऊं। वांग जी की बात सुनकर विंग थोड़ा सा लाल पीला हो गया था और कहता क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कब कहा कि हाँ। कहता नहीं नहीं मैंने देखा था कि तुम मुझे देख रहे थे ऊपर से, तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना। मैं इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग कहता है पटकते हुए पैर को हो गया तुम्हारा, मैं जा रहा हूँ। तो इस पे वांग जी कहता है मैंने अभी ख़त्म नहीं की, बैठो चुपचाप से।
और हाँ, जब तक मेरा ना हो जाए तब तक तुम हिल भी नहीं सकते हो। इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग कहता है कि क्या बकवास है, हाँ ये तो सारा सर दादागिरी है। कहता है हाँ जो भी है बस है, और चुपचाप इसे झेलो। इतना बोलकर वो ज़बरदस्ती विंग को बैठाता है। वांग जी वहाँ पे कॉफ़ी पी रहा होता है। विंग कहता है मैं वॉशरूम से आता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है जाओ। और इतना बोल करके विंग वॉशरूम चला आता है। वो वॉशरूम आता है और खींचते हुए कहता है क्या बदतमीजी है, ये इंसान हर बार मुझे क्यों परेशान करता है। हाँ, और वो फिर हाथ वाथ धो करके जब आता है तो देखता है कि एक लड़की वांग जी को ज़बरदस्ती गले लगाए हुए है और वांग जी के हाथ दोनों नीचे हैं। ये देखते ही विंग का तो मुंह ही बन गया था और वो बस आते हुए कहता है वो लड़की विंग को देखती है और कहता है इसके लिए तुमने मुझे छोड़ा, हाँ इसके लिए। और एक थप्पड़ वांग जी को लगा करके वहाँ से चली जाती है। विंग कहता उप्स सॉरी, मैंने क्या कुछ गड़बड़ कर दी तो मुझे माफ़ कर देना। तुम दोनों थोड़ा ज़्यादा ही लबी डबी हो रहे थे, मुझे अपना बैग लेना है। वांग जी कहता है नहीं चलो यहाँ से चलते हैं। विंग कहता ओह कॉफ़ी नहीं पीना तुम्हें। वो कहता है नहीं, और इतना बोल करके वो बिल पे कर देता है देन बाहर आ जाता है। विंग कहता है आर यू ऑल राइट। तो वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। और इतना बोल कर वो संटी हो रहा था तो विंग कहता है नो। वांग जी कहता है प्लीज़। विंग कहता है नो। वांग जी कहता है प्लीज़। विंग कहता है नो मतलब नो। वांग जी कहता है प्लीज़ यार मैं बहुत सैंटी हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया। और इतना बोलकर वो ज़बरदस्ती विंग से चीप हो जाता है एंड देन गले लगा लेता है। विंग को तो अजीब लग रहा था और वो अपने बैग को पकड़े हुए था बहुत कस करके। थोड़ा सा एडजस्ट करना यार, सुबह के 4:30 मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है हो गया तुम्हारा, साइड हटो मेरे से। वांग जी कहता है उसने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हें पता है क्यों। कहता है नहीं मुझे नहीं पता, नहीं जानना है। वांग जी कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यार, सुनो तो सही। हाँ, उसे लगता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं इसलिए उसने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, अब मेरा ब्रेकअप हो गया, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। विंग कहता है हाँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है। वांग जी कहता है तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो वो कहता है तुम पागल हो गए हो, मैं क्यों लूँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मतलब जानना पहचाना और मैं तेरा मेहमान ज़बरदस्ती चेप हुए जा रहे हो। इतना सुनना हुआ था तो वांग जी कहता तुम्हारी वजह से वो इतनी खूबसूरत थी, भला की खूबसूरत लड़की मुझे छोड़ के चली गई और तुम बोल रहे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तुम लोगे और कौन लेगा। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता मैं क्यों लूँ भला, बताओ मुझे, मुझे नहीं लेना। तो इस पर वो कहता है देखो तुम मुकर नहीं सकते हो, ठीक है ना, तुम इस तरह से मुकर नहीं सकते हो, मतलब नहीं सकते हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, समझे ना। और इतना बोल करके और उसके शोल्डर पे बाइट करते हुए हट जाता है विंग। अपने शोल्डर को ही करते हुए कहता है ये क्या था। हाँ, वांग जी कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और क्या दूंगा तुम्हारे कंधों के ऊपर अपने रिश्ते की, चलो हम चलते हैं। विंग कहता है तो बाइट करके कौन देता है। कहता कि इससे पता रहेगा ना तुम्हें कि तुम मेरे हो चुके हो। विंग कहता है ज़बरदस्ती है क्या। कहता है देखो अभी अभी जस्ट मेरा ब्रेकअप हुआ है, ऐसा ना हो कि मेरा हार्ट भी फेल हो जाए, मेरे हार्ट फेलियर का रीज़न तुम बनने वाले हो, ठीक है ना। और इतना बोलकर मुझे दर्द हो रहा है, और वो बगल में कुर्सी था वहाँ पे जाके वो बैठ जाता है। विंग कहता है क्या मुसीबत है। हाँ, और फिर उसके पास आते हुए कहता है मुझे घर जाना है, मैं जा रहा हूँ। अब मुझे कहता है थोड़ा देर रुको ना, मैंने तो कॉफ़ी भी फिनिश नहीं की, प्लीज़ मेरे लिए एक और कॉफ़ी बाय करके लाओगे। तो विंग ना चाहते हुए भी वांग जी के लिए कॉफ़ी बाय करने के लिए चला जाता है और वांग जी उसको जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है। कहता है हाँ काम बन गया। उसके बाद विंग उसके पास कॉफ़ी ला कर देते हुए कहता वांग जी कॉफ़ी पीते हुए कहता है इशारा से बैठो। विंग कहता है बैठना ज़रूरी है। कहता मुझे पता है कि तुम्हें घर जाना है बट प्लीज़ मेरे साथ बैठ जाओ। और ना चाहते हुए भी विंग को बैठना पड़ता है उसके लिए। और वांग जी धीरे धीरे करके सुर करके कॉफ़ी पी रहा होता है। विंग जो कि फुल इरिटेट हो रहा था और कहता जल्दी जल्दी फिनिश करो ना, घर जाना है मुझे। वांग जी कहता ओके ओके एंड देन वो जल्दी जल्दी से फटाक से कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देता है। जब उसका कॉफ़ी पूरा फिनिश हो जाता है तो वांग जी कहता एड्रेस बताओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग कहता है नो थैंक्स, मैं चला जाऊँगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। वांग जी कहता है प्लीज़ बताओ ना प्लीज़, वैसे भी हम दोनों तो रिलेशनशिप में आ गए हैं ना। वो कहता है हद है ये इंसान, मतलब मैंने बोला ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मैं खुद चला जाऊँगा। और इतना बोल करके और वो कैब की तरफ बढ़ जाता है। विंग कहता है हे
मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मतलब मैं तुम्हें छोड़ दूँगा ना। इस पे विंग कहता है, देखो तुम इतने बड़े आदमी हो, ऊपर से एक मॉडल भी हो, और तुम मुझे छोड़ने के लिए जाओगे, लोग क्या कहेंगे हाँ? तो वंग जी कहता है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे और क्या नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है क्या? मुझे एड्रेस बताओ वरना। फिर विंग ना कहता है, हम फ़ोन, और इतना बोल करके उसे फ़ोन लेता है, उसमें लोकेशन सेट करके उसे दे देता है, एंड देन कहता है, चलो। वांगजी भी सेम उसे ले करके और उसके घर तक आता है। विंग उतर के जैसे ही जा रहा होता है तो वांगजी कुछ सोचता है, और विंग के अंदर जाते ही वांगजी भी पटक से उसके पीछे आ जाता है और आ करके कहता है, पहली पना सासू मॉम, ससुर जी। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो वहाँ पे? जियांग फिमियांग जैसे ही वांग जी को देखते हैं वो स्माइल करने लगते हैं, कहते हैं, बेटा जी आप, तो आप इसकी बॉयफ्रेंड है? तो विंग कहता है नो। तो इस पे वांग जी कहता है यस डैड। विंग कहता है नो डैड, ये झूठ बोल रहा है। तभी वांग जी कहता है यस डैड, मैं ही हूँ, और इसे शर्म आ रही है लोगों को बताने में, इसलिए ये बताना नहीं चाहता, वरना बताइए मैं यहाँ क्या करता। इतना बोलकर वो विंग को आंख मार देता है। विंग तो पूरा, उसका टोटली दिमाग खराब हो रहा था, और कंपनी से लेकर यहाँ तक उसे आज कितना परेशान किया है इस इंसान ने। वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना बाहर जाओ, मतलब बाहर जाओ, मुझे अपने डैड को सब कुछ बताना है। इस पे वांग जी कहता है, हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम क्या बताने वाले हो अपने डैड को, मुझे भी बता दो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। इतना हुआ था तो विंग कहता, वाह फुकर चिक, तुम बाहर जाओ, मतलब बाहर जाओ, और इतना बोलकर उसको वहां से भगा देता है। भाग जाते हुए कहता है, हाँ, ये इतना में ही परेशान हो जाता है, इसे जब मैं और परेशान करूंगा तब ये क्या करेगा, और जब मैं इसे बेड पे मेस्टअप करूंगा तब ये क्या करेगा। वैसे क्वाइट इंटरेस्टिंग, तुम बहुत क्यूट हो, साथ में ब्यूटी प्लस ब्रेन का कॉम्बाइन है तुम्हारा, मानना पड़ेगा। और तुम्हारे डिजाइन्स, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंस की, हाँ मेरी नज़र न लग जाए। और इतना बोल करके भांग जी बाइक लेता है, देन वहाँ से वो चल देता है। विंग जो कि घर में अपने डैड को देखता है, देन कहता है, मॉम डैड ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का काफ़ी खूबसूरत है, स्मार्ट है, एक मॉडल के जैसे लग रहा है। रिंग कहता है, वो मेरा ही मॉडल है मॉम, इतना सुनना हुआ ही था। तो वो कहता है, हाँ सच में? कहता है, हाँ वो मेरा ही मॉडल है, और इतना बोलना हुआ ही था। तो उसकी मॉम कहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, कितना खूबसूरत तो है। तो कहता है, हाँ इसी बात का तो रोना है। खैर छोड़ो। और उसके बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है, वो फ्रेश होता है, और उसके बाद वो फ़ोन चेक करता है जहाँ पे वांग जी ने उसे डेट के लिए पूछा हुआ था। लेकिन विंग सीधे वहाँ पे नो लिख देता है, एंड देन वापस से पेन डिज़ाइन बनाना, क्राफ्टिंग करना वो शुरू कर देता है। वो जब कर रहा होता है तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, मासूम बच्चा ऐसे दिख रहा होता है, और वो अपना काम पूरा फिनिश करता है। फिनिश करने के बाद वो बेड पे चला जाता है। जैसे ही वो सोने जाता है, इधर विंग का नींद खुल जाता है, और वो जैसे ही उठता है तो देखता है कि सुबह का टाइम हो चुका है। वो फटाक फटाक से जल्दी जल्दी रेडी होता है, फिर पीसी पे जितना भी उसने बनाया हुआ था उन सभी को कलेक्ट करके सेव करके रख देता है, और वो नीचे आता है जहाँ पे जियांग चेंग ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है। और आते ही कहता, हो गया तुम्हारा, चलो ऑफिस छोड़ दूँ मैं? तो विंग कहता, गगा सच में? और कहता, वैसे भी तुम ही तो कल चिल्ला रहे थे ना कि आज लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, और अभी तक तुम यहीं हो, तुम्हें नहीं जाना? 8:30 बज रहे हैं। विंग कहता, यस यस यस। और उसके बाद जल्दी जल्दी से जियांग चेंग और विंग दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, एंड देन जियांग चेंग उसे लेकर के कंपनी आता है। वहाँ आने के बाद वो पांचों ने बैन करा हुआ था, तो वहाँ पे सारी चीज़ें की अरेंजमेंट हो रही थी। तो विंग जो होता है वो भी आता है और उन लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। कुछ वर्कर्स और स्टाफ भी थे जो कुछ प्रॉप्स को लेके जाना था, तो वो सब बैन में पैक करवा करके और वो पांचों चल देते हैं जहाँ पे गेम का लॉन्च होने के लिए वेन्यू सेलेक्ट किया गया था। वहाँ आने के बाद ही मैं आर्नी हसंग सब काम में लग जाते हैं। विंग भी आकर के कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के अंदर जा रहा होता है, तभी उसकी टक्कर वापस से एक शख्स से हो जाती है, और जब वो सामान को हटाकर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जैसन थे। मिस्टर जैसन को देख करके विंग थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि वांग जी ने उसे बोला था अलग रहने के लिए और उनसे मिलने के लिए नहीं, और उसकी फर्स्ट मुलाकात भी इतनी वर्स्ट रही थी इसी वजह से। तो विंग बस कहता है, हेलो सर,
मिस्टर जहासन विंग को देखते ही एक अजीब सा स्माइल कर रहा होता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो वाकई में। विंग कहता है, जी। वो कहता है, मैंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो वाकई में। और इतना बोल करके और वो विंग को घूर कर देख रहा होता है। विंग को अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो क्या कर सकता था। और उसके बाद वो सभी लोग चले आते हैं जहाँ पे गेम का लॉन्च करना स्टार्ट करवाना था। वो धीरे धीरे सब कुछ करते हैं। उसके बाद जहाँ पे वो 2 बीएल एक्ट्रेस को बुलाए हुए थे, उन लोगों को भी मेकअप रूम में भेज दिया जाता है। सारा मेकअप वुकअप करके वो लोग रेडी हो गए थे, कॉस्ट्यूम वगैरह पहन करके। और मैम जा करके स्क्रिप्ट देती है और उन लोगों को समझा देती है। उसके बाद एक एक करके लोग आना अब भरना शुरू हो गए थे। बहुत सारे न्यूज़ वाले भी आ गए हुए थे और कितने सारे टीवी चैनल्स के लोग भी थे। उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है बड़ी शानदार वीन चाओ आते ही पहले तो अपने हाथ को ऊपर में करते हुए एक डांस का स्टेप को कॉपी किया हुआ था, उसे वो कंप्लीट करते हुए दिखाता है। एंड देन वो सबको फोर्स करता है कि जो ये गेम बनाया है आप लोग एक बार ज़रूर चेक करें। और फिर वो लड़का को बोलता है दोनों को कि थोड़ा सा प्रोमो करके दिखाओ कि किस तरह का गेम है। तो वो हिस्टोरिकल वाला था, तो उन लोगों ने ड्रेस भी वैसे ही पहना हुआ था और वो दोनों ऐसे एक्ट करके थोड़ा थोड़ा दिखा रहे होते हैं। सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि चलो कुछ तो यूनिकनेस आ रहा है, एक ग्राउंड बैटल और ये हिस्टोरिकल वर्जन। तो लोगों को अच्छा लग रहा होता है। पूरे 1 घंटा तक ये सभी चीज़ें करने के बाद विंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थका हुआ था और वो स्लीपरी हो चुका था। तभी उसके फ़ोन मैसेज पॉपअप होता है कि घर आ जाओ। विंग वो देखता है तो वो मुंह बनाने लगता है, कहता है, आह, मुझे घर क्यों बुलाया है, जब देखो तब घर रह जाओ, ऐसा बोल करके। और वो जो थी वेंजिंग मैम, जो मैम थी, वो वेंजिंग नहीं मैम, वो गेम को जितना भी सामान था ना, वो सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती है। और उसी में वो देखती है मिस्टर जैसन को, जिसे देख करके उसका फ़ोन हाथ से गिर जाता है। तो बिंग आते हुए फ़ोन उठाकर कहता, क्या हुआ। मैं कहती, पता नहीं क्यों उसे देखकर डर लगता है मुझे। वो ऐसा ही चेहरा, ऐसा ही कैरेक्टर हमारे गेम में भी है। उसकी बात सुन करके तो विंग पहले शॉक हो गया था। देन कहता, क्या बोल रही हो। कहता, हाँ मैं सही कह रही हूँ। विंग को समझ नहीं आ रहा था उधर कि ऐसा कैरेक्टर तो नील सिंह ने डिजाइन किया हुआ था, तो उसकी गेम में कैसे। तो वो कहता है, घबराओ नहीं, सब ठीक है, ओके ना, जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ और कैमरा को अच्छे से पकड़ के पिक्चर निकालो। मैं कहती हूँ ठीक है। अंदर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है मिस्टर जैसन के आंखों में ना देखे और वो डाइवर्ट ना हो, क्योंकि उसे कल रात वाला कुछ याद आ रहा था जिस वजह से। उसके बाद अभी मिस्टर जैसन को देखते हैं, बाकी अदर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। वो जब पूरा एंडिंग हो जाता है उसके जाने के बाद, जो मिस्टर जैसन थे वो वेंचाओ के पास आते हुए कहते हैं, ये रहा मेरा कार्ड और मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब खुद जो विंग है उसे तो पता ही नहीं है कि कंपनी को थोड़ा बहुत तो वांग जी ने भी खरीद लिया हुआ है। तो वो सीधे कह देता है कि वो रहे हमारे सर, आप जाइए उनसे बातें कर लीजिए। तो वो कह देता है, ठीक है। उसके बाद विंग दूसरा काम करने लगता है। मिस्टर जैसन ने उसके चेहरे पे एक इविल स्माइल आ गई हुई थी और वो खुश होते हुए कहता है, अच्छा तो कौन खरीद सकता है। फिर भी वो आता है और वेन चाओ के पास और उससे बातें करना शुरू कर देता है। और उसके बाद थोड़ा देर बात करने के बाद उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में इंटरेस्ट है, तो मुझे बताओ कि मैं कैसे खरीद सकता हूँ। वेन चाओ तो अलग ही शौक था और कहता है, क्या मतलब तुम्हारा। कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी खरीदनी है, मुझे बताओ कि कैसे खरीदूँ। वेन चाओ को तो पहले ही पता था कि उसके आधे से ज़्यादा शेयर्स किसी और ने खरीद लिए हैं, इसलिए वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि इस कंपनी का जो ऑनर बनेगा ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वो ऐसे जब बोलता है तो मिस्टर जैसन कहते हैं, पर ये कंपनी तो तुम और तुम्हारे डैड हैंडल करते हो ना, और इसकी ओनरशिप तो तुम्हारे पास है। वेंचर कहता है, पर आधे शेयर्स किसी और के पास है और वो हर बार इन्वेस्ट करता है, तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ। आई थिंक आपको उसी से बात करनी चाहिए। अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता दूंगा। इतना सुनना हाँ ही था। तो जैसन कहते हैं, हाँ मुझे जानना है ये किसका है। तो जो स्कूल के टीचर थे ना, सॉरी, मैम
मैं उससे आके टकरा जाती है। तो वो कहता है आई एम सॉरी सर। कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पे गेम देखने आया था। मैं सीखने आया था ताकि मैं अपने बच्चे को ना सिखा सकूँ। तो मैं कहती है आप अपने बच्चों को? तो कहता मेरे बेटे को लगता है कि मैं एक बोरिंग टीचर हूँ, तो मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। मैं तो बस देख रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। वहाँ पे बड़े बड़े बैनर और पोस्टर्स भी लगे हुए थे ना, एक दो वीडियो गेम जैसा स्टैंड पे खड़े होकर के आप खेल सकते हैं, वो भी लगा हुआ था। तो मैं सब कुछ कवर कर रही थी। मैं थोड़ा दूर हटते हुए कहती बड़ा अजीब इंसान है यार, ऐसे चिपक रहा था जैसे गोंद। अजीब सी वाइब्स आ रही है इससे, और इतना बोलकर वो साइड हो जाती है। देन दूसरे लोगों को कवर करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जैसन कहते हैं आप मुझे बताएंगे कि इस कंपनी का मालिक और जो 50% शेयर है वो कौन हो सकता है? वो कहता है और इतना बोलकर उसके कान में जैसे ही बोलता है, मिस्टर जैसन के तो होश उड़ गए थे। और उसके बाद जो वेन बेंचाओ था, वो कहता है तो आपको पता चल गया ना? तो वो कहता है जी शुक्रिया। इतना बोलकर जैसन वहाँ से दांत पीसता हुआ निकल जाता है। बेंचाओ थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था उसे। वो वापस से कहता है बड़ा है कंपनी खरीदने वाला। इसे देखते ही अजीब सी वाइब्स आती है, पता नहीं क्यों। तभी वेंचिंग नहीं यार, मैं आते हुए कहती सही कहा, सही कहा। इसे देखने के बाद अजीब सी वाइब्स आती है, डर लगता है, गुस्सा आता है। कहता पता नहीं क्यों इसे देखने के बाद मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमें अलग करने आया है। तो उसकी बात सुनकर वो कहता है मतलब, वो कहता है कि पता नहीं, पर मुझे लगता है कि वो तुम्हें कहीं मुझसे दूर ना कर दे बेबी। क्या तुम मुझे किस दे सकती हो? तो मैं उसे मारते हुए कहती है क्या तुम भी? यहाँ पे कितने सारे लोग हैं देखो ना, और यहाँ पे पत्रकार लोग भी हैं और मेरे फ्रेंड लोग भी हैं, तो मैं किस कैसे दूँ? तो वो कहता प्लीज़ ना उस साइड चलो ना, हम किस करते हैं ना। तो मैं कहती ओ अभी तुम्हें किस करने की बड़ी पड़ी है, क्यों? तो कहता प्लीज़ प्लीज़। मैं कहती नहीं नहीं, अगर हम गए किसी ने पिक्चर वगैरह क्लिक कर लिया है तो आपके रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे, यही रहो। तो भैंचा कहता कार में चल के दोगी ना? कहता कार में मुझे हक कर सकते हो, नहीं किस कर सकते हो, ठीक है ना, अभी काम कर लेते हैं सर। तो वेंचाओ कहता ओके ओके। एंड इतना बोल करके अब वो लोग काम करने के लिए आ जाते हैं, मतलब वापस से लोगों से मिलना, बातें करना, ये सब। तो ऐसे करते हुए ना विंग का सेकेंड वर्जन जो गेम था वो भी पूरे दिन की मशक्क़त करने के बाद शाम तक लॉन्च हो गया था। और बहुत सारे प्रीतियाँ मतलब कैस्टर और बिक गया था, जो कि अपलोड करने के आप पीसी पे भी खेल सकते हो, गेम पार्लर में डाल सकते हो, ये सभी। और उसके बाद गेम पे भी न्यू वर्जन अपडेट आ गया हुआ था। तो फ़ोन को अपडेट करो, मतलब कि उस एप्लीकेशन को अपडेट करो एंड देन न्यू वर्जन को लागू करो, ये सभी थिंग्स। तो वो बता करके फाइनली शाम का टाइम हो चुका था और सब लोग वहाँ से काम ख़त्म करके लगभग सारे क्रू कास्ट को भेज दिया जाता है। उसके बाद वेन चाओ सबको लेकर के एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट में आता है जो कि 5 स्टार था, और एक पूरा कैबिन बुक करा हुआ था। उस कैबिन में सभी लोग बैठे हुए थे और विंग उसका गर्दन टेढ़ा हो रहा था, थोड़ा दर्द भी हो रहा था। तो डीएसएंग और मैं पूछती विंग तुम ठीक हो ना? तो वो कहता मैं ठीक हूँ। सुयंग कहता है कि क्या मैं तुम्हारे गर्दन को ये कर दूँ? कहता दर्द हो रहा है। सुयंग आता है और उसके गले को ना ऐसे दबा रहा होता धीरे धीरे करके, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद वो जब ऐसे कर रहा होता है तो बाहर जो पाइथन खड़ा था वो ये देखता है, देन पिक्चर क्लिक कर करके वांग जी को भेज देता है। बस 2 मिनट बाद ही वांग जी उसके फ़ोन पे मैसेज करता है। विंग कहता है सुयंग से 1 मिनट सुयंग, और जब वो फ़ोन उठाता है पहले तो उसमें उसकी पिक्चर थी एंड देन पीछे सुयंग खड़ा था, उसका गला दबा रहा था। वो देखते ही विंग की आंखें फट गई थी। एंड देन नीचे टेक्स्ट मैसेज आते हैं, कौन है तुम्हारे पीछे खड़ा और इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? हाँ। विंग शॉक, वांग जी रॉक। और वो मैसेज करता हुआ कहता है ये मेरा फ्रेंड है, मैं थोड़ा थक गया था तो वो मेरी बस बैक में मसाज कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो वांग जी कहता है तो मैं कर दूंगा ना, खड़ा हो, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी की मसाज कर दूंगा। विंग बेचारा हमारा थोड़ा सा शर्मसार हो गया था एंड देन लिख देता है चुप रहो, क्या बकवास कर रहे हो, वैसे भी हम दोस्त हैं और कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है कहाँ हो तुम? विंग लिख देता है कि वो 5 स्टार होटल में आया है खाना खाने के लिए, सर उसे ट्रीट दे रहे हैं आज के गेम लॉन्चिंग के बदले में। तो वो कह देता है ठीक है 1 घंटे में मैं आता हूँ। विंग कुछ नहीं बोलता है, देन वो वापस से फ़ोन रख देता है। तब तक सुयंग उसके बैग को मसाज दे देता है और उसके बाद वो भी अपनी सीट पे आके बैठ जाता है।
फिर खाना ऑर्डर करा जाता है एंड देन सभी लोग खा रहे होते हैं। तभी नीसिंग कहता है तुम्हें पता है विंग ने एक और कॉन्सेप्ट रेडी किया है, सबवे सफ़र वाला। हम इसे अलग वर्जन में अपडेट करेंगे एंड देन अलग से इसको लॉन्च करेंगे। तो वेंचो कहता है एक्साइटेड होते हुए क्या सच में, बताओ मुझे। तो फिर विंग का जो गेम था सबवे सफ़र वाला, स्पाई वाला, वो पुलिस वाला, तो वो पूरा ना वो बता देता है नीसिंग। कहता है ये इसका थोड़ा सा इमेजिनेशन है। तो वो विंचो कहता है वाह विंग इतना जल्दी कैसे सोच लेते हो। विंग अपने मन में कहता है हाँ, मेरे साथ तो अभी एक और गेम चल रहा है फैशन डिजाइनर और मॉडल वाला। हद है यार, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर कैरेक्टर में हम दोनों सेम ही क्यों होते हैं। और इस बार नीहिसेंग भी मेरे साथ है। नीहिसेंग जो कि उसको घूर के देख रहा था कहता क्या हुआ, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या, खाना वाना लग गया है। विंग कहता है नहीं, तुम तो मेरे असिस्टेंट बन के वहाँ घूम रहे हो, मैं क्या बोलूँ तुम्हें। तो नीहिसेंग इधर रियलिटी में कहता है ए विंग क्या हुआ, तुम तो मुझे ऐसे देख के डर रहे जैसे कि मैं तुम्हारे कुछ सामान लेके भाग जाऊंगा। तो कहता है नहीं नहीं, हाँ खाओ खाओ। वैसे तुम्हें सब याद था। कहता तुमने मुझे 3 बार तो बताया है तो मुझे याद नहीं रहेगा, कल रात को भी तो तुमने मुझे सब कुछ सेंड किया था। विंग कहता है यार ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में क्यों नहीं आता, मुझे याद भी नहीं रहता है। उसके बाद वो लोग वापस से खाना वाना खा लेते हैं और जैसे ही बाहर आता है वंग जी की बहन खड़ी थी। सभी लोग देखते हुए कहते ओह, नीहि सिंह कहता कहता सुयंग ने ये सब करा है। सुयंग कहता क्या मैंने क्या करा है। तो वो कहता है तुमने जो बैक मसाज मेरा किया था ना, तो ये पिक्चर उसके पास है। सुयंग कहता है हे बड़ी, कि कहीं वो मुझे मार तो नहीं डालेगा ना। तभी वांग जी बाहर निकल के आता है और वापस से उसने मास्क वास्क वेयर किया हुआ था और आता है। तो जब वेंचाओ देखता है तो उसकी आंखें फट के बाहर ही आ गई थी। कहता है सर। वांग जी बस उसे घूर कर देखता है और वेंचाओ फटक से झुक जाता है, देन खड़ा हो जाता है, कहता है आई एम सो सॉरी सर। सभी लोग शौक और कहते हैं तभी वांग जी कहता है विंग मेरे साथ चलो, और हाँ तुम। सुयंग को कहता है मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना वरना। तो विंग कहता वो मेरे दोस्त है, वो बस बैक मसाज कर रहा था। तभी वो कहता है और इतना बोल करके उसके ऊपर जो जैकेट था वो विंग के ऊपर डाल देता है और कहता है कुछ भी हो इसे हाथ कोई नहीं लगाएगा। और इतना बोल करके वो जाने को होता है तो उसको ले जाता है वांग जी। और इधर वेंचाओ जो कि शौक था और कहता है तो ये विंग का बॉयफ्रेंड है। तो सभी लोग कहते हैं हाँ। मैं कहती आप ऐसे क्यों डर रहे हो सर। वो कहता है हमारी कंपनी को आधा ऑन करने वाला यही शख्स है। आई मीन कि तो नीर सिंह कहता है मतलब कि विंग ने भी कंपनी के बॉस को ही पटाया है। एक मैं ही नल्ला हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई तो मिल जाओ, असिस्टेंट मैनेजर कोई तो मिल जाओ। तभी वो देखता है पाइथन को और कहता है हो ना हो मैं इसे पटाऊंगा। इतना बोल करके और वो उसकी तरफ जा रहा था तो स्वयं उसको खींचते हुए कहता है कहाँ जा रहे हो, हाँ यहीं रहो। वो दोनों चले गए, जब कल आएगा तो कल पटा लेना ठीक है। और इतना बोल करके और वो स्वयं उसको खींच के पकड़े हुए थे। कहता है अरे यार मैंने तो बस बैक मसाज दिया था, मैंने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं, सर मुझे घूर के गए, क्या वो मुझे निकाल देंगे। इतना सुनना हुआ ही था तो वो कहता है नहीं नहीं, विंग मनाएगा ना, विंग बोलेगा ना कि तुमने बस बैक मसाज किया है, पर आइंदा से उसे टच मत करना। टच वुड वाला टच किया था तुम्हारे तोते उड़ा देंगे उनका सर, समझ जाओगे ना। स्वयं कहता है हाँ यार ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, मैं विंग को हेलो भी नहीं बोलूँगा हाथ पकड़ के। बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए हुए थे। उसके बाद सभी लोग अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। मैं वेंचा का साथ आ जाती है और वेंचा उसे अपनी कार में बिठा लेता है। जैसा कि मैंने कहा हुआ था, मैं खुद आगे बढ़कर वेंचा को गले लगा लेती है। वेंचा को बहुत अच्छा लग रहा था और उसे गले से लगाए हुए कहता है मैं मुझे पता नहीं क्यों उसे देखकर ना अजीब सा लग रहा था, ऐसे जैसे कि वो हमारा दुश्मन है और वो हमें कहीं जान से न मार दे, वो तुम्हें मुझसे अलग ना कर दे। मैं कहती है हाँ पता नहीं बहन, जाओ, मुझे भी उसे देखकर ना अजीब सी वाइब्स आती हैं, सच में क्या वो हमारा दुश्मन होगा। इस पर वेंचो कहता पता नहीं, पर हम अलग नहीं होंगे, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ मैम, और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराते हुए कहती है हाँ हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी चाहे पापा माने या ना माने, ठीक है ना। वेंचो कहता है इतना बोल कर उसे वापस से उसके फोरहेड पे किस करता है। तो मैं कहती अरे पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझे किस करना चाहते हो।
कहता है पता नहीं उसे देखने के बाद तो मेरी किस करने की इच्छा ही मर गई है। मैं कहती है मेरा तो मन करता है ना मैं इतने क्यूट सी बॉस को कैसे जाने दूँ। और इतना बोलकर उसकी गोद में बैठकर वो किस करना स्टार्ट कर देती है। तो वेंचाओ कहता है मैम बस अब मत करो ना वरना मेरा कुछ और मूड करेगा करने का और मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मैं शर्माते हुए कहती है क्या सच में? तो आप तो वेंचाओ कहता है क्यों? मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं करके दिखाऊँ क्या? तो मैं कहती है नहीं मुझे आप पे पूरा भरोसा है सर। और इतना बोल करके उसे वापस से गले लगा लेती है एंड देन उसकी कार उसकी डेस्टिनेशन के लिए आई मीन कि पहले मैं को छोड़ेगा फिर वेंचाओ वहाँ से चला जाएगा। तो वो निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो वांगजी था वो आते ही कार में और विंग को बिठा देता है वैन में। और बिठाने के साथ ही जैकेट था और वो था विंग के लेफ्ट एंड राइट गाल को देखता है देन उसे साफ करते हुए कहता है क्या उसने तुम्हारे फेस को भी टच किया? क्या तुम्हारे हाथ को टच किया या कुछ और किया? विंग कहता है तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो एकदम पॉजिटिव हस्बैंड की तरह। क्या हो गया? उसने मुझे बैक मसाज ही तो दिया था। वांगजी कहता है मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है कि मेरे अलावा कोई भी तुम्हें छुए, समझे ना? तो विंग कहता है ऐसा क्या? सच में? तो तुम हर जगह तुम ही आओगे क्या? विंग कहता है हाँ। वांगजी कहता है हाँ मैंने कहा ना हर जगह मैं आऊँगा सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें बाहर निकालने के लिए। विंग कहता है क्या बोल रहे हो? वांगजी कहता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम शांत रहो और हाँ इधर आओ। और इतना बोलकर वो विंग को चिपका लेता है अपने सीने से। इनको तो समझ नहीं आ रहा था भाई इनको क्या हो गया इनका आत्म परिवर्तन हो रहा है यही मेरा आत्म परिवर्तन कर डालेंगे। उसके बाद वांगजी विंग के शर्ट्स को जैकेट सहित खींचते हुए उसे किस करना स्टार्ट कर देता है जब तक कि उसका दिल ना भर जाए। किस करके उसको छोड़ने के बाद उसे कहता है हाँ मैंने कहा ना दूर रहना इन लोगों से बस चलो घर चलते हैं। तो विंग कहता है कौन सा घर? आपके घर या कहीं और? वांगजी कहता है मेरे घर। और इतना बोल करके वो उसकी वैन चल पड़ती है उसके अपार्टमेंट की ओर। वांगजी विंग को लेकर के बाहर आता है और वो पाइथन को बोल देता है कि पूरा एक चक्कर लगा ले हर चीज़ को वो चेक कर ले। तो विंग कहता है ये क्या बात हुई? तुम तो उसे ऐसे ऑर्डर दे रहे हो जैसे कि हमारे घर के ऊपर किसी ने ड्रोन छोड़ दिया हो या कोई खतरा मंडरा रहा हो। तो वांगजी कहता है छत पे भी देखना ठीक है ना? पाइथन कहता है जी सर। और इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो वांगजी था वो विंग को लेता है देन ऊपर आने लगता है। विंग कहता है बोलो भी। वांगजी कहता है चुप रहो विंग। और इतना बोलने के साथ ही वो विंग को लेकर के बेडरूम में आता है बेड पे उसे पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तो विंग कहता है अभी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी कहता है कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हें पकड़ के सोना चाहता हूँ। मेरा मन आज बहुत अशांत है पता नहीं क्यों मैं सुकून चाहता हूँ विंग। इतना बोलकर दोनों अलग अलग थे बस वांगजी का चेस्ट था ना वो विंग के ऊपर था। और ऐसा नहीं था कि वांगजी विंग के साथ सेक्स नहीं करा हुआ था लेकिन अभी का कंडीशन अलग था। विंग एक साइड था वांगजी दूसरे साइड था और वांगजी ने विंग को हक किया हुआ था ऊपर से और उसको गले लगा करके वो सो रहा होता है। इस पे विंग उसे कहता है क्या हुआ है? तो वांगजी कहता है कुछ नहीं बस मेरा मन नहीं लग रहा है अजीब सा लग रहा है इसीलिए मैं तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ। इतना बोलकर विंग के जो कपड़े पहने थे ना उसके अंदर वो हाथ डाल देता है एंड देन वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी के ठंडे हाथ विंग के बॉर्डर को छू रहे होते हैं और वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो अराउज फील कर रहा होता है लेकिन वांगजी तो उसको पकड़ के सो चुका था। विंग अपने मन में कॉस करते हुए कहता है तुम पागल हो उसने बस तुम्हारे अंदर हाथ ले जाकर रखा है और तुम उसी से अराउज फील हो रहे हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ वांगजी जो कि आराम से पीसफुली सो रहा होता है एक छोटी बेबी की तरह उसके हाथों को धीरे धीरे निकाल करके विंग साइड कर देता है। लेकिन वांगजी तो वांगजी था सोने में भी वो सो चुका था उसके बावजूद भी उसने विंग को अच्छे से ग्रैब किया हुआ था। वो वापस से उसको पकड़ लेता है देन अपने करीब करके चिपका लेता है और अब विंग वांगजी के फुल आगोश में था। वांगजी कहता है विंग सोने दो ना मुझे प्लीज़। विंग कहता है ओके। और इतना बोल करके विंग भी अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। वांगजी और विंग दोनों वापस से सो चुके थे जहाँ पे वापस से गेम में वो दोनों एंटर हो जाते हैं और जो हमारा वांगजी था वो अपने घर के लिए निकल जाता है और वहीं विंग घर आते हुए कहता है हाइस ये क्या इंसान है यार मतलब अपने कमरे में जाते हुए ये मेरे घर भी आ गया मेरे मॉम डैड को भी बोल दिया अजीब ज़बरदस्ती है क्या ही करूँ मैं। और वो घर आकर के फ्रेश होना शुरू कर देता है
और वो लगातार वांगजी के बारे में ही सोचे जा रहा था, सोचे जा रहा होता है, सोचे जा रहा होता है। उसके बाद वो जो भी रूटीन था वो सब करते हुए वो सो जाता है। अगले दिन ऑफिस में विंग सोच रहा था कि उसका आमना-सामना ना हो, लेकिन वो जैसे ही कॉफ़ी लेके आता है, रखता है, वैसे ही जो वांगजी था वो आ जाता है और उसके डेस्क से कॉफ़ी उठाते हुए कहता है, मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। विंग कहता है, क्या बात करनी है? वांगजी कहता है, बस करनी है तो करनी है, उस रूम में चलो। और इतना बोल करके वांगजी अंदर चला आता है। विंग जैसे ही अंदर आता है, वांगजी उसे सीधे दरवाजे पर पिन कर देता है और उसके हाथों को ग्रैब करते हुए उसे किस करना है, देन सब करना स्टार्ट कर देता है। विंग तो पहले बहुत मशक्कत करता है, फिर उसे धक्का दे देता है और कहता है, ये क्या बदतमीजी है? वांगजी कहता है, मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो बस मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। क्या मैं ना दिखाऊं? इतना सुनना हुआ ही था। तो वो कहता है, ये क्या बकवास है, तुम मुझे प्रूफ क्यों दे रहे हो? वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, वरना मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ये सभी चीज़ें करना बंद करो, ठीक है ना? और मुझे पता है ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो, ताकि जो मैंने तुम्हारी इंसल्ट की है तो तुम उसका बदला ले सको। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। वांगजी कहता है, मुझे तुम पसंद आ गए हो, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया है, वरना मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाता। तुम्हें पता है ना, कोई 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 मेरे पास भी आए, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो इस पे विंग उसे कह देता है, मुझे पता है तुम्हारी ऑलरेडी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और मुझे किसी का दूसरा यूज़ करने का कोई शौक नहीं। इतना बोलकर विंग वहाँ से निकल जाता है। वांगजी शौक, क्योंकि सीचन ने भी बोला हुआ था कि तुम्हारी अफवाहें इतनी सारी लड़कियों के साथ चल रही है। अगर विंग को पता चलता है एज अ पार्टनर तो उसे बुरा लगेगा बहुत ज़्यादा। तो इन सभी मिस्टेक को क्लीन करो। और वांगजी शौक होते हुए कहता है, क्या? तो उसे पता है ये सब? ये लिटिल डेविल बहुत शैतान है। हाँ, इसे मुझे बताना तो चाहिए था। इतना बोल को जैसे ही बाहर आता है, विंग वापस से अपने डेस्क पे बैठ के काम कर रहा होता है। वांगजी एक हाथ बैंग मारते हुए कहता, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी वहाँ पे दो स्टाफ गर्ल आती है और कहती, सर आपके सूट का टाइम हो गया है, आप चलिए चेंज कर लीजिए। लैनजन कहता है, रुको मैं आता हूँ अभी, ठीक है? इतना बोल करके वो सूट करने के लिए चला जाता है। विंग बस साई करते हुए कहता है, हाइस, क्या ही करूँ मैं इसका? और वो अपने लिप्स को टच कर रहा होता है, कहता है, पर इसने मुझे किस क्यों किया? क्या ये सच में मेरे साथ खेल रहा है या फिर ये सच में मेरे लिए अवेयर है? और इतना बोल करके और वो बस जाते हुए लांछन को देख रहा होता है। उसके बाद जो विंग था वो वापस से जो डिज़ाइन था वो बनाना स्टार्ट कर देता है। वो डिज़ाइन बना करके और उसे प्रिपेयर करके और प्रतियोगिता में भाग लेना था, इसीलिए उस पर वो वर्क करना शुरू कर देता है। पूरा दिन बीत गया था, लांजान उसको दिखता नहीं है और लांजान जो था वो शूट कर रहा होता है। शाम के टाइम पे लगभग 7 साढ़े 7 बजे उसकी शूट ख़त्म होती है और विंग का भी काम ख़त्म हो गया था और वो सारा पेपर्स को अंदर स्क्रॉल करके भर रहा था ताकि वो घर ले जाए और घर ले जाकर बना सके और उस पर डिज़ाइन पे वो काम कर सके। तभी वो सभी चीज़ें समझ कर जैसे ऑफिस से बाहर आने को होता है तो लंजन सूट ख़त्म करके आ रहा होता है। लंजन ने रंग बिरंगा जैकेट पहना हुआ था, टी शर्ट था और जीन्स था। उसके बाल अभी भी थोड़े से वैसे ही थे जैसे कि उसने कॉल करके बनाया हुआ था। उसे देखते हुए आता है और विंग के सामने हाथ लगा देता है। तो विंग कहता है, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? लंजन कहता है, मैंने कहा था ना मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। और इतना बोलकर उसको खींचते हुए टेरेस गार्डन पे लेके आता है। विंग कहता है, क्या बात करनी है, बोलो जल्दी से। तो वो कहता है, हाँ यही कि देखो, मैं मानता हूँ कि मेरे चर्चे बहुत ज़्यादा है शहर में, आम बात है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो वो सारी चीज़ें आधी सही है और आधा झूठ है, पर अभी मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो यार। तो विंग कहता, अच्छा हाँ मुझे पता है, मैं कैसे भूल सकता, तुम्हारी टेस्ट तो हर एक मंथ बाद बदलती रहती है ना। और अभी तो फ़िलहाल से तो लैंजन पटक से कहता है, तुम्हें देखने के बाद हर सेकंड बदल रही है और तुम्हें कच्चा खाने का मन कर रहा है, प्लीज़। विंग कहता है, देखो मुझसे दूर रहो, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर बहुत सारी लड़कियों के साथ है और तुम उसी के साथ रहते हो, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है ना। इतना सुनना हुआ ही था। तो वो कहता है, बट मेरी बात तो सुनो। लेकिन जो लंजन की बात था वो विंग ने बीच में ही काट कूट के बराबर कर दिया था और वो वहाँ से जा रहा होता है। और जो लंजन था वो भी ढीठ, वो पटक से पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया था, कहता, विंग
मैं सीरियस हूँ। और हाँ, मैंने बोला ना कि उन लोगों के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो बस एक नाम है जो मेरे साथ जोड़ा जा रहा है, एक पब्लिसिटी स्टंट और कुछ भी नहीं। तो विंग कहता है अच्छा, तो आप लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो कल को मेरा नाम भी खुद के साथ जोड़ लेंगे। लंजन कहता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मीडिया में तुम आओ और तुम्हें लोग जाने। मैं चाहता हूँ कि तुम बस सिर्फ और सिर्फ मेरे बन के रहो और अपना काम ख़त्म करो इस जगह पे, ठीक है ना। इतना बोलना हुआ था तो विंग उसके हाथ को देख रहा है, लंजन को देख रहा है और उसको छुड़ा करके और वहाँ से वो चला जाता है। लंजन को बेइज्जती फील हो रही थी और वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें मना के रहूँगा। तुमने मुझे ना हाँ बोला ना ना बोला, तुमने मुझे रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया। और लंजन उसके पीछे आता है, तब तक विंग लिफ्ट में आ चुका था और वो सीधे वापस से बाहर आ जाता है। तो लंजन उसके पीछे आते हुए कहता है मेरी बात तो सुनो, पर विंग सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और वो कहता है मेरा पीछा करना बंद करो, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला हूँ, समझे ना। और इतना बोल करके और लंजन को वो छोड़ कर से वो चला जाता है। लंजन कहता है पहली बार है जो मैं किसी को मना रहा हूँ और वो मान नहीं रहा है, मेरी बात सुन भी नहीं रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता और कहता है मैं तुम्हें मना करूँगा विंग। और इतना बोलने के साथ ही लंजन अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है और विंग अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। विंग सोचता है हाँ, मैं उसकी बातों को मना क्यों नहीं कर पाता हूँ, उसने मुझे किस भी कर लिया, फिर भी मैं क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ। वो मुझे खुला इनविटेशन दे रहा है बॉयफ्रेंड बनने का, पर मुझे बुरा लग रहा है। और उसके बाद उसे याद आता है कि कैसे वो वॉशरूम से निकला था और वो लड़की उसको चेप हुए पड़ी थी। तो वो कहीं ना कहीं विंग भी हमारा जल कुकड़ा जल गया था और वो वही सब सोच रहा होता है कि मेरे सामने ही लड़कियां उसे आके गले लगा लेती हैं, पता नहीं वो लड़कियों के साथ क्या क्या करता होगा, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। इतना बोल करके विंग कैब ले लेता है, देन अपने घर के लिए वो चला जाता है और कैब में बैठते ही अपने सर को सीट से टिका करके अपनी आंखें बंद करता है। यहाँ पे विंग की आंखें ओपन हो गई थी। अब वो जैसे ही ओपन होती है तो देखता है कि जो वांगजी है उसे हक करके सो रहा है, उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है हाँ, मेरे सपने भी बड़े अजीब हैं, हर सपने में बस तुम हो, बस चीज़ें और कुछ जगह और कुछ वक्त बदल जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कभी मैं हिस्टोरिकल में हूँ, कभी मॉडर्न में हूँ, तो कभी समय से आगे हूँ। क्या है वो सब मुझे नहीं पता, पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुम हो वांगजी, मेरे वांगजी, सिर्फ मेरे वांगजी। इतना बोल कर विंग जो वांगजी सो रहा होता है उसको अपने बाहों में भर के उसके फोरहेड पे लिप्स पे किस करता है और उस किस करते अपने मन में कहता है कितना काम करते हो वांगजी, जो इतना थक जाते हो, ऐसे बच्चे की तरह सो रहे हो। काश मैं तुम्हारे काम को कम कर पाता, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। और इतना बोल करके विंग उसके बालों को खेल रहा होता है। आधे घंटे तक खेलने के बाद वांगजी की नींद खुलती है धीरे धीरे, तो वो ऊपर की ओर बैठ करके विंग को अच्छे से चाँप करके और उसे फ्रेश फील करता है, खुद को भी और उसके बॉडी को भी। एंड देन उसने जो लिप्स के आसपास जो छोटा सा मोल था ना, उसे वो लिक करना स्टार्ट कर देता है। तो विंग धीरे से बोलता है ये क्या कर रहे हो। जी कहता है बस मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूँ, सोयांग को अपने पास नहीं आने दोगे और ये हुक निकाल करके उसे दे दोगे। तो विंग कहता है हाँ, मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ भी। और इतना बोल करके और वो उसे देख रहा होता है, वांगजी उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसके ऊपर आ जाता है। विंग कहता देखो मेरे साथ वो सब नहीं कर सकते। वांगजी कहता नहीं कर रहा हूँ, पर तुम्हें फील करने में क्या प्रॉब्लम है, हाँ। और इतना बोलकर उसके लिप्स को कैप्चर करके अपनी बॉडी से उसकी पूरी बॉडी को मसल रहा होता है। विंग ने बोल तो दिया था ये सब मत करो, लेकिन विंग खुद अराउज फील कर रहा था और वांगजी तो बस मजे ले रहा था। थोड़ा देर वैसे ही किस करने के बाद उससे सेपरेट होकर बैठ जाता और वो कहता है क्या भूख लगी है। विंग कहता वांगजी कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। तो विंग कहता है तुम बनाने वाले हो। कहता मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, पर थोड़ा बहुत आता है, मैं बनाता हूँ। इतना बोलकर वो बाहर आता है जहाँ पे पाइथन आके खड़ा था। तो वांगजी कहता है क्या हुआ है। कहता सर बात करनी है आपसे, जो खून की बारिश हुई थी तो वो याद है आपको। कहता मुझे याद है। सर मुझे पता चला कि उसके हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं, थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया है वो, तो हमें क्या उस पर वार करना चाहिए। तो इतना सुनना हुआ था। तो वांगजी कहता है नहीं,
विंग को सेफली घर पहुंचाना है मुझे। बाद में सोचते हैं, ठीक है ना। और इतना बोल करके और वो वांगजी विंग के लिए खाना बनाने के लिए आ जाता है। और वांगजी जो था वो उसको एक दो आइटम जो आते थे बनाने के लिए वही वो बनाता है। विंग भी अब फ्रेश होकर के वॉशरूम से जब बाहर आता है तो देखता है कि क्रिस वहाँ नहीं है, मतलब कोई नहीं था उस उतने बड़े घर में, वांगजी अकेले था। और विंग अच्छे से रेडी होकर के फ्रेश होकर के वो बाहर आता है तो देखता है कि वांगजी प्लेट लगा रहा होता है। उसे देखकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, तो बन गया। वांगजी कहता है, बैठो खाओ। और उसके बाद वो एप्रन निकाल करके और वहाँ बैठ जाता है और अपने हाथ से स्कूप ले करके विंग के मुंह में डालता है। विंग कहता है, बनाया भी तुमने, खिला भी तुम रहे हो, तुम्हें नहीं खाना। वांगजी कहता है, खाना है ना, मुझे किसी और को खाना है, पर वो मुझे दे नहीं रहा है। खैर कोई बात नहीं, तब तक मैं इसी खाने से काम चला लेता हूँ। इतना बोल करके विंग के प्लेट में ही वो खाना शुरू कर देता है। तो वांगजी कहता भी है, तो कैसा बना खाना। विंग कहता है, अच्छा बना है, पर तुम मेरे प्लेट में क्यों खा रहे हो। वांगजी विंग से कहता है, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खाऊं, तो क्या मैं तुम्हें नहीं खा सकता, आई मीन कि खाना। विंग कहता है, हाँ हाँ मैं सब समझ रहा हूँ, तुम बहुत चालू हो, देखो ये सारे बहानेबाजी ना मेरे साथ नहीं चलेंगी, इसलिए शांत हो जाओ। तो वांगजी कहता है, क्यों भला। कहता, बस ऐसे ही, तो ऐसे ही, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वांगजी कहता, पर मुझे तो चाहिए। विंग कहता है, एक बात पूछूं। वांगजी कहता, तो विंग कहता है, तुम क्या काम करते हो। वांगजी कहता है, मैं सिंगर हूँ। तो कहता है, तुम हमेशा एडिटर रूम में क्या करते हो। कहता, गाने जब बन जाते हैं तो लिरिक्स और जो लाइन्स होती हैं और जो म्यूजिक होता है उसे सुनता हो कि किस गाने पे फिट बैठेगा। कहता, ओह तो बहुत थकाने वाला काम होता है। कहता, मेंटली बहुत ज़्यादा। विंग कहता, ओह सो सैड ना, पर मैं ये नहीं कर सकता। वांगजी कहता है, क्या तुम मेरे काम करने वाले हो। विंग कहता, मैं चाहता तो था बट मैं कर नहीं पाऊंगा ना। वांगजी कहता, कोई ना। और इतना बोलकर उसको गालों को सहला रहा होता है। विंग कहता है, एक और बात पूछूं। तो वांगजी कहता, विंग कहता है कि क्या क्या मतलब ऐसा कभी हुआ है कि जो चीज़ें सच ना हो वो अचानक से सच होने लग जाए और हम उसकी उम्मीद ना करें, तो थोड़ा अजीब लगता है ना, मतलब कि तुम समझ रहे हो। वांगजी कहता है, विंग बातों को गोल गोल घुमाना ना बंद करो और सीरियसली मुझे बताओ कि क्या कहना चाहते हो। विंग कहता है चम्मच रखते हुए, एक्चुअली में हम लोग जो गेम में डाल रहे हैं ना, तो वो इन रियलिटी हो रहा है। जैसे कि नी सिंह ने कल कल वो अपने गेम में डाला था कि खून की बारिश होगी और कोई उसका पीछा करेगा और वो बहुत सारी थिंग्स, और एक विलन का पिक्चर उसने ड्रॉ करा एंड देन ऐसा लगता है कि जैसे इस वर्ल्ड में भी गेम वाला पार्ट चल रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है। मुझे पता है थोड़ा सा ऑकवर्ड है और अजीब है। मैं बस पूछ रहा हूँ। वांगजी एकदम सन्न होकर विंग को देख रहा था और कहता है, तुम लोगों ने नया कैरेक्टर ऐड किया। विंग कहता, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, नीर सिंह ने किया था। तो वो क्या, वो चम्मच पर रखते हुए कहता है, तुम लोगों को नॉर्मली गेम बनाना नहीं आता है क्या, क्यों एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड कर रहे हो। हाँ तो विंग कहता है, मैंने नहीं किया। वांगजी तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। हाँ मैंने बोला ना नीर सिंह किया, और आज मैं बात कर रही थी तो बस पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा सच में हो सकता है क्या। वांगजी एकदम उसका गुस्से का पारा चढ़ा हुआ था और कहता है, एक भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर कोई ऐड नहीं करेगा। लेकिन तभी अचानक से पाइथन आते हुए कहता, बॉस बॉस। तो वांगजी कहता, क्या है। कहता है, बाद में बताता हूँ। इतना बोलकर वो चला जाता है। वांगजी गुस्से से पाइथन को देख रहा था एंड देन विंग को घूर कर देख रहा था। विंग कहता, क्या कुछ हुआ है क्या वांगजी। वांगजी कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस, चुपचाप खाना खाओ, जब तक मैं ना हो यहाँ से हिलना मत। इतना बोलकर वो बाहर आता है तो पाइथन उसे कहता है, सर शहर में 3 जगह ब्लास्ट हुए हैं और एक हमारा जगह है, दीपो वाला जगह। वांगजी कहता है, उसकी तो। और इतना बोल करके वो दोनों छत पे आते हैं, विंग्स निकालते हैं, देन वहाँ से उड़ जाते हैं, उड़ करके और वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे आकर के दोनों खड़े थे और कहते, सर वो देखिए। वांगजी पूरा मुआयना कर रहा होता है यहाँ पे और ये कहता है, तो इस सैक्रम को हम रोकेंगे। और इतना बोल करके और वो उसके नीचे आता है उतर करके फ्लाई करते हुए, और आता है और हर तरफ वो देखना शुरू करता है। वहाँ पे बड़ी ही बारीकी के साथ में तेल का छिड़काव करके पूरे में आग लगा दिया हुआ था। वांगजी कहता है, वो जो कोई भी है बचेगा नहीं। तभी उसे एक हंसने की वॉइस सुनाई देती है, जिसके हाथों में बहुत सारा बिजली के वायर्स थे और वो हंस रहा होता है। वांगजी जैसे उसे देखता है कहता, ओ तो तुम आखिरकार सामने आ ही गए।
वो सैक्रम कहता है क्यों नहीं आना चाहिए था, आखिर हम लोग इतने सालों बाद जो मिल रहे हैं। मुझे मज़ा आ गया उस कॉफ़िन से बाहर निकल कर के। क्या बोलूँ मैं, उस कॉफ़िन में तो तुमने मुझे ज़िंदा ही दफ़ना दिया था। ऐसे कोई करता है क्या? यार हम एक टीम थे। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। विंग हवा में फ्लाई करता है, वांगजी हवा में फ्लाई करके उसके लेवल पे आ गया था और पाइथन दूसरे साइड था और कहता है अच्छा ऐसा क्या? पाइथन एक सांप था जो कि वो पूरा स्नेक में चेंज हो जाता है और वांगजी के ऊपर 2 ब्लैक विंग्स निकल आए हुए थे। वो अपने विंग्स को अच्छे से फैलाता है और उसके आँख का कलर पूरा ब्लैक हो जाता है और बीच में ईगल के शेप का आइज़ बन जाता है और वो उसके ऊपर झपटा मारने को ही होता है कि जो सैक्रम था वो फटक से उड़ जाता है और वो भी उड़ना शुरू कर देता है। वांगजी उसके पीछे जाता है और पाइथन भी उसकी हवा में ही फ्लाई करते हुए जा रहा होता है। उन दोनों के बीच में बहुत भयंकर फाइट होती है। उसके हाथ में जो बिजली वाली छड़ी थी जिससे कि वांगजी को खुद को बचाना भी था, क्योंकि सैक्रम उसके पास बिजली जैसी रफ्तार और बिजली जैसी पावर थी। वांगजी कहता है इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल करके वो बहुत ज़ोर से चीखता है और आसमान में बिजली कड़कती है, लेकिन इस सैक्रम जो था वो अपने छड़ी को हवा में उड़ा देता है जिससे कि वो सारी बिजली उसमें आ जाती है। वांगजी जब देखता है कि इसकी पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सैक्रम दांत फाड़ते हुए कहता है तुम मुझे पकड़े हुए सोचो सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। सोचो क्या होगा तुम्हारा। और इतना बोल करके सैक्रम वहां से उड़ जाता है। उसके जाने के बाद वांगजी एक छत के ऊपर आके खड़ा हो गया था जो कि पूरे नीचे बिल्डिंग धू 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 करके जल रही थी और वो कहता है पाइथन विंग पे नजर रखना, अगर विंग को एक खरोच भी आई इस बार मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। पाइथन कहता सर हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, हमें चलना चाहिए। इतना बोल करके पाइथन वांगजी को लेकर के वापस से अपने छत के बिल्डिंग पे आ रहा था और वो दो लोग जब नीचे आते हैं तो विंग अभी भी अनमने मांग से ना सूप को ऐसे घोल घोल के पी रहा होता है। वांगजी आ जाता है, कहता है तुमने फिनिश नहीं किया। विंग कहता है तुम गुस्से में हो क्या? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, वो सब गेम है, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ। और मुझे नहीं पता कि ये सभी चीज़ें क्यों हो रही हैं। हम जो भी गेम बनाते हैं इन रियलिटी कभी कभी हो जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी मैनिफेस्टेशन पावर कुछ ज़्यादा ही काम कर रही है। हंग जी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम पे चिल्लाया इसके लिए आई एम सॉरी विंग, बस आराम से खाना खाओ, सब ठीक है, ओके ना? विंग कहता है सच्ची ना, तुम गुस्सा नहीं हो? तो वांगजी कहता है नो। और वांगजी ना विंग से टेबल से लग के खड़ा था। विंग उसे कमर से हक करते हुए कहता है मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो गए, पता नहीं क्यों एक अजीब सा अट्रैक्शन, एक अजीब सा खिंचाव फील होता है तुम्हें लेकर के। क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? वांगजी एक मायूस भरी निगाहों के साथ में विंग को देखकर मुस्कुराता है। उसके मुस्कुराहट में दर्द था और वो कहता है हो भी सकता है नहीं भी। विंग कहता है तुम्हारी बातें ना तुम्हारी तरह गोल गोल होती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। इतना बोल करके वो वापस से खाने लगता है। वांगजी भी उसकी बगल में कुर्सी को पुल करते हुए देन खाना शुरू करता है और कहता है तो अभी तक ड्रीम में कहाँ हो? वो कहता है मत पूछो, वो बहुत ही खड़ूस है, वो हर बार मुझसे चीप होने की कोशिश करता है और मुझसे फ्लर्ट करता रहता है। वांगजी कहता है तो ट्राई करो। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है तो तुम्हें जेलेसी फील नहीं हो रही है? वांगजी कहता है नो, वो तुम्हारा ड्रीम है ना, और मैं तुम्हारे ड्रीम को कंट्रोल तो कर नहीं सकता हूँ, अगर वो ट्राई कर रहा है तो करो। विंग उसको मारते हुए कहता है ए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझे ना? वांगजी कहता है क्या कहा तुमने? विंग रुक जाता है और अपने शब्दों पर ध्यान देता है और वो कहता है कुछ नहीं। और वो ना मुस्कुरा रहा होता है, बेचारे की गाल लाल हो गए टमाटर के जैसे। कहता है तुम बहुत दुष्ट हो, छोड़ो भी। और इतना बोल करके वो वापस से खाने लगता है। खाना खा लेने के बाद बिंग कहता है अब मुझे घर छोड़ दो, वैसे भी शाम हो गया है और मुझे जाना है, ठीक है ना? तो कहता चलो चलते हैं। और इतना बोल करके और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। वांगजी उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है पाइथन को एंड देन वो विंग को लेकर के कार में आके बैठ जाता है। पाइथन का ड्राइवर जो था वो वांगजी को छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। वो रास्ते से जा रहा होता है और विंग उसके शोल्डर पे रखे हुए था अपने सर को और कहता है तो तुम मुझे हक कर लो, तुम्हारी थकान चली जाएगी। वांगजी कहता है अच्छा ऐसा क्या? इतना बोलकर विंग को वो गोद में ले लेता है देन हक करके बैठा हुआ था। विंग कहता है तुम्हें मेरे साथ खेलने में मज़ा आता है? तो कहता बहुत ज़्यादा। तो विंग कहता है अच्छा ऐसा क्या, पर मुझे तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब मैं काम करता रहता हूँ तो मुझे काम करना पसंद है। वांगजी कहता है तुमने मुझे कभी काम करते हुए देखा है? कहता है नहीं। कहता मुझे भी, जब मैं काम करता हूँ तो ओनली फॉर काम ही करता हूँ विंग। विंग उसकी कोल्ड वॉइस सुनकर थोड़ा सा सिहम गया था और कहता है ओके ओके मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, ठीक है? तो कहता और इतना बोल करके उसको घर छोड़ने आता है। विंग आता है और जांग जिंग सब उसको ग्रीट करते हैं। तो विंग कहता हाँ
उसे क्यों ग्रीट कर रहे हो, वो तो तुमसे छोटा है ना। गगा तो जंगजिंग कहते तुम बुद्धू हो, चलो ऊपर जाओ। तो कहता क्यों, मैं यहाँ नहीं रह सकता। कहता अभी तो मिले हो ना, तुम्हारा मन नहीं भरा, चलो जाओ कपड़े चेंज करो। इतना बोलना हुआ ही था। तो विंग कहता हाँ ठीक है ठीक है, और वो ऊपर चला जाता है। जांगचिंग वांग जी से कहता है आपसे बात करनी है, क्या हम कर सकते हैं। वांग जी कहता बाहर आओ। उसकी मॉम डैड कहते हैं हम कॉफ़ी बनाते हैं। कहते हैं ठीक है। इतना बोल कर वो दोनों फिर से गार्डन एरिया में आता है। जांगचिंग उसे बो करते हुए कहता है आसमानी बिजली कड़की थी वो। वांग जी कहता है सेक्रम लौट आया है। तो जांगचिंग कहता क्या। कहता सेक्रम लौट आया है, तो उसे रोकना होगा वरना। तो जांगचिंग कहता है इसे मैं देख लेता हूँ। कहता नहीं, उसकी पावर 3 गुना और बढ़ गई है, वो कंट्रोल कर रहा है हर चीज़ को, उसके पास कुछ तो हाथ लगा है। तो जंगजिंग कहता है हाँ मेरी मनी उसके पास है, इसलिए वो कंट्रोल कर पा रहा है, पता नहीं वो हम कैसे ले। तो कहता है कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता होगा जिसे हम ले सकते हैं। इतना बोलना हुआ ही था। कहता ठीक है मैं चलता हूँ, विंग का ध्यान रखना। कहता ठीक है। और इतना बोलने के बाद ही जो वांगजी था वहाँ से वापस अपने वैन में बैठ करके वहाँ से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जांगचिंग विंग के कमरे में आता है। विंग अपना कपड़ा चेंज कर रहा होता है, तो उसे देखते हुए कहता है गा क्या हुआ। जांगचिंग कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कितने क्यूट हो। विंग कहता सबको मैं क्यूट ही लगता हूँ, ऐसा क्यों। कहता हाँ तो तुम हो तो हो। इतना बोलकर वो भाई को गले लगा लेता है। तो विंग कहता क्या हुआ गा, कुछ हुआ है क्या, आज सब इतने सेंटी वाले लुक क्यों दे रहे हो। कहता कुछ नहीं बस ऐसे ही। और वो इतना बोल करके और विंग के बालों को ठीक करते हुए कहता तुम लेट जाओ। कहता नहीं नहीं हम क्लब जाने वाले हैं, नीहि सिंह ने कहा है आने के लिए, हम आज सेलिब्रेट करने वाले हैं ना, आज हमारा गेम लॉन्च हुआ है और अभी तो बस 7:30 ही बज रहे हैं ना, मेरे को जाने दो ना। तो जंगजिंग कहता है पर, कहता प्लीज गगा। जंगजिंग कहता ठीक है चलो मैं छोड़ देता हूँ। इतना बोलकर जंगजिंग विंग को लेकर के और उसे क्लब छोड़ने के लिए आ जाता है। उसकी मॉम कहती है हाइस मैंने कॉफ़ी बनाई, किसी ने नहीं पी। कोई बात नहीं डार्लिंग, हम दोनों ही पी लेते हैं। और इतना बोलकर वो दोनों पीने बैठ जाते और कहते हैं पता नहीं क्या ही होगा, मुझे डर लग रहा है। फिर मियांग कहते हैं जांगचिंग है और किंग है, दोनों हैं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, चिंता मत करो। विंग को क्लब के बाहर छोड़ देता है जहाँ पे नीही सिंह उसका वेट कर रहा होता है। विंग निकल के कहता गगा वो रहा, मैं जा रहा हूँ। इतना निकल बोल करके वो भाग के आ जाता है। कहता है ए नीहे कब आए। तो नीही सिंह कहता अभी जस्ट आया। म्याम्या का मैं वेट कर रहा और शुयांग का भी। उधर से म्याम्या भी आ रही थी और शुयांग भी, वो दोनों आते हुए कहते बॉस कहाँ है। तो मैम कहती है वो आ रहे रास्ते में है। तो सीजन कहता है, सीजन नहीं जांगजिंग कहता मैं रुकूं क्या। कहता नहीं नहीं आप जाओ हम लोग हैं। कहता ठीक है। इतना बोलकर जैसे ही जांगजिंग वहाँ जाता है, वहाँ से जाता है, विंग और वो सब वहाँ पे रुक गए हुए थे और जो विंग चाओ था वो आ जाता है अपनी सेक्रेटरी के साथ में। तो उसकी सेक्रेटरी उसका सारा सीरियल उसको दे देती है, देन वो वहाँ से चली जाती है। तो म्याम्या बूम बनाते हुए कहती कौन थी वो, चुड़ैल हाँ। तो विंग चाओ कहता है ये इसे न्यू हायर किया गया है, ये बहुत कमाल की है। मैं एक हाथ मारती है विंग चाओ का, कहती अच्छा वो कमाल की है ठीक है। और इतना बोलकर क्लब के अंदर श्रेयांग और नीहे सिंह सब हंस रहा होता है। कहता हाइस। तो विंचा कहता अरे सुनो तो मेरी बात। और विंचा उसके पीछे पीछे जा रहा है उसको मनाने के लिए। उसके बाद वो कहता हाइस मैं कैसे समझाऊं इसे, मुझे किंग ने दिया है, अगर मेरी सेफ्टी के लिए अगर वो नहीं रहेगी तो हम सबके ऊपर खतरा है। अब विंचा बेचारा हमारा आहें भरता हुआ उसके पीछे जा रहा था उसको मनाने के लिए। विंग कहता है बॉस भी ना अभी बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी मम्मी को मनाने गया है। तो श्रेयांग कहता म्याम्या लाइक मम्मी। हंसते हुए लोग अंदर आते हैं। विंग कहता है मैं वॉशरूम से भी जस्ट आ रहा हूँ ठीक है ना। तो कहता आते तुम। कहता अरे नहीं मैं बस आ रहा हूँ, पता नहीं क्यों अजीब सा पीठ में हो रहा है तो मैं आ रहा हूँ। नीहि सिंह कहता हम यहाँ बार काउंटर पे जल्दी आना थे ठीक है। विंग अंदर जाता है। अंदर जाकर के पहले तो वो अपने पेट को हल्का करता है क्योंकि वो वहाँ से खा के आया था, गुस्से में आया था और घर आकर के पता नहीं उसे अजीब लग रहा था। तो वो जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ पे सेक्रम खड़ा था। सेक्रम ने ब्लैक लेदर जैकेट, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट वेयर किया हुआ था, हैट था, मास्क था। उसे विंग एक नज़र देखता है देन हाथ धोना शुरू करता है। तो सेक्रम उसके पास आते हुए कहता है उसे टच करते हुए क्या मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहोगे। विंग फटक से उसके हाथ को छुड़ा देता है और कहता है नो थैंक्स। इतना इतना करना हुआ ही था कि सेक्रम को लगता है जैसे कि 1000 वोल्ट का झटका उसको लग रहा है और वो अपने मन में कहता है ये क्या है। तभी सेक्रम अचानक से अपने हाथ में बिजली की पावर ऑन करता है देन फटक से वॉशरूम का डोर बंद कर देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो हाँ।
तुम्हें डर नहीं लगता, देखो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। तो सेक्रम कहता ओह रियली तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? विंग कहता हाँ तो तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, देख लेना। तुमने दरवाजा क्यों बंद करा? सेक्रम उसके पास आता है, अंदर से उसको टच करने वाला होता है। विंग के ऊपर एक सेल्ड था जो कि विंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। विंग तो पहले बहुत ज्यादा जोर से चीखता है जिससे कि उसके कान से लग रहा था खून ही निकल जाएगा, और वो कहता है चुप रहो, इतना चिल्लाते क्यों हो? विंग कहता तुम मुझे मारने क्यों आ रहे हो? तो जब विंग देखता है कि उसका हाथ मतलब उसको टच भी नहीं कर पा रहा, कहता हाँ तुम मुझे छू नहीं पा रहे हो, वाह अब मैं तुम्हें पक्का थप्पड़ मारूंगा। विंग एक थप्पड़ खींच के देता है सेक्रम को, मुंह टेढ़ा। जैसे उसको थप्पड़ मारता है उसके गले में जो लॉकेट था ना वो बाहर आ जाता है। विंग कहता है ये लॉकेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हाँ। तो सेक्रम अपना मुंडी ठीक करते हुए अपने हाथ को वापस से उसके ऊपर प्रेस करता है, लेकिन सिल्ड होने की वजह से विंग को टच भी नहीं कर पा रहा था। विंग कहता है तुम मुझे नहीं छू सकते। हाँ पहले ये बताओ ये किसका है? तो कहता है तुमसे मतलब ये मेरा है। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये गगा के डायरी में देखा था, तो ये गगा का है, मेरे गगा का है, छोड़ो वरना। और इतना बोल करके विंग उसके गले में से वो पेंडेंट छीन लेता है। सेक्रम कहता है छोड़ो मुझे, कहता चुप रहो, एक थप्पड़ और खींच के मारता है उसको, और वो पेंडेंट सीधे अपने पॉकेट में वो डाल लेता है विंग, और उसके हाथों को ऐसे दोनों को पकड़ के क्रॉस करके उसको बांध देता है, उसके कैप को उल्टा कर देता है और मास्क उतारते हुए कहता है शकल तो तुम्हारी अच्छी है, बिल्कुल हीरो वाले शकल लग रही है तुम्हारी, पर ये हरकतें छिछोड़ वाले काय कर रहे हो? सेक्रम कहता मैं बहुत बुरा हूँ, और वो अपनी आंखों को ना पर्पल कलर में सेव कर लेता है, देन दिखाता है। विंग कहता है हाइस 3D पिक्चर कहाँ से यूज कर रहे हो मुझे बताओगे? तुम्हें लगता है मैं खुद एक एनिमेटेड पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, मैं गेम बनाता हूँ, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें मेरे ऊपर असर करेगी? और इतना बोल करके उसके गाल पे एक थप्पड़ और खींच के बैठा देता, कहता बच्चों को डराना बंद करो, बहुत गलत बात है, वरना मैं पुलिस स्टेशन में डाल दूंगा। यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें डाल के लेके चलूँ क्या? इतना बोलकर उसको पकड़ के बाहर लेके आता है, और आते ही कहता है हस एवरीबॉडी अटेंशन प्लीज। सारे लोग रुक गए थे और कहता है ये लड़का मेरे को छेड़ रहा था, इसको मारो कूटो पीटो। मैनेजर आते हुए कहता है क्या सच में? कहता हाँ तुम्हें दिख नहीं रहा, देखो तो मैं इसको पकड़ के लाया हूँ। तो मैनेजर विंग को घूर के देख रहा है, वो बिल्कुल सही सलामत था और सेक्रम की हालत खराब कर रखी थी विंग ने। कहता सर हम हैंडल कर लेंगे, इतना बोल करके वो उसको लेके बाहर जाता है और उसको बाहर फेंक देता है। उसका हाथ को बांध दिया हुआ था विंग, और विंग ने बांधा था नॉर्मली, लेकिन विंग की पावर यूज हो रही थी जिस वजह से सेक्रम अपने हाथ को खोल ही नहीं पा रहा था। और उसके बाद वो आते हुए कहता हंस देखा मेरी पावर? तो सुयंग कहता अरे यार सच में तुमने उसे मारा और ऐसे ही बांध दिया? वो कहता तो वो मुझे टच कर रहा था, टच ही हो रहा था, तो मैंने मार दिया उसको, क्या ही कर सकता था मैं। इतना बोल करके कहता चलो डांस करते हैं हम लोग। वहीं दूसरी तरफ पाइथन जो कि 24 घंटे विंग के ऊपर नजर रखने के लिए उसको डाला गया था, जैसे ही इसने ये सब कुछ देखा, बाथरूम के अंदर क्या हुआ वो नहीं देखा, लेकिन बाथरूम के बाहर जो हुआ था उसका वीडियो बना करके और वो वांगजी को सेंड कर देता है। वांगजी हंसने लगता है और वो वीडियो को फॉरवर्ड करता है जियांगचिंग को। जब जियांगचिंग देखता है तो वो भी हंसने लगता है और कहता है विंग। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।